बस एक ताकतवर फोन कॉल हुआ और जो अफसर सच सामने लाया था वही खुद मुसीबत में फंस गया। गिन्नी मिनिस्टर को आगाह करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, सावधान रहिएगा, आज कुछ बड़ा होने वाला है। अंजलि अवस्थी कसम खाती है कि वह इस केस को ऐसे फ्रेम करेगी कि युवराज ठाकुर, मंत्री जी उदय प्रताप राजवंशी, दामोदर मजूमदार, गिन्नी और प्रकाश त्रिपाठी, कोई भी नहीं बचेगा। तभी वेद राजवंशी कहता है, आपका हथियार अभी भी कमजोर है, इसलिए मैं एक मजबूत हथियार लेकर आया हूँ। आखिर वह मजबूत हथियार क्या है? क्या उसी से मंत्री का असली चेहरा खुलेगा? इधर रानी मजूमदार मंत्री को चेतावनी देती है कि वह महक तक पहुंच जाएगी। नाम सुनते ही राघव बेचैन हो जाता है। कौन पहुंच जाएगा महक तक? कहाँ रखा है महक को? गिन्नी ताना मारती है, आपने तो उसे विदा कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है। वे चाहे उसे दांव पर लगाएं या तराजू में तोलें। इसलिए युवराज ठाकुर अपनी ही पत्नी महक ठाकुर की डील मंत्री से कर देता है, साउथ दिल्ली की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले महक। क्या कोई पति इतना गिर सकता है? राघव का गुस्सा फट पड़ता है, लेकिन गिन्नी का सच और भी खतरनाक है। आज आपके पापों का प्रायश्चित आपकी बेटी महक करेगी। राघव चिल्लाता है कि उसे बचाएगा कोई, और वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। फिर एंट्री होती है एसीपी पंकज पुरोहित की, जो अंजलि और वेद के साथ उस महफिल में पहुंचते हैं जहां महक को नचाया जा रहा है। एसीपी पंकज पूरी महफिल पर पानी फेर देते हैं और माहौल तबाह हो जाता है। मंत्री आहूजा और युवराज अंजलि को जान से मारने का आदेश देते हैं, लेकिन एक्शन सीन में अंजलि और वेद गुंडों की धज्जियां उड़ा देते हैं। वेद युवराज की हड्डियां तक तोड़ देता है। तभी एसीपी पंकज 500 करोड़ की उस गंदी डील को एक्सपोज कर देते हैं। प्रकाश, दीपिका और उदय प्रताप, सबके चेहरों से रंग उड़ जाता है। अंजलि सीधे मंत्री का गिरेबान पकड़ती है और 2-3 जोरदार थप्पड़ मारती है। मंत्री की सत्ता को पहली बार चोट लगती है। मिनिस्टर ऑर्डर करता है, एसीपी, इन सबको यहाँ से निकालो, वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। मंत्री एक फोन घुमाता है और ऊपर से ऑर्डर आ जाता है। एसीपी पंकज को झुकना पड़ता है। अंजलि और वेद हैरान रह जाते हैं। तभी अंजलि गन उठाकर मंत्री के सिर पर तान देती है, कल दुनिया के सामने सबका सच आएगा। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है और सब फरार हो जाते हैं। अंजलि राघव को कॉल कर बताती है कि उसने महक को बचा लिया है। गिन्नी फोन छीन लेती है। अंजलि चेतावनी देती है, कल तुम नहीं बचोगी, सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। राघव केस लड़ने से मना कर देता है, लेकिन गिन्नी कहती है कि केस आपको लड़ना ही होगा। कैसे? यह अभी आपकी सोच से बाहर है। यहाँ सभी डर जाते हैं, खासकर युवराज। वह कहता है कि कुछ तो करना होगा, वरना सबसे पहले मैं फंसूंगा। मिनिस्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऑर्डर करता है कि कल सुबह होने से पहले उस एसीपी के हाथ में सस्पेंशन लेटर पकड़ा दिया जाए। प्रकाश कहता है कि अगर मंत्री जी बच गए तो हम सब बच जाएंगे। युवराज अपने बारे में पहले सोचता है। वह कहता है कि एडवोकेट अंजलि और महक पहले मुझे एक्सपोज करेंगी, मैं फंस जाऊंगा। युवराज के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर अंजलि के पिता एडवोकेट गणेश अवस्थी को पकड़ लिया जाए तो अंजलि के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या वेद और अंजलि का प्लान एसीपी को सस्पेंशन से बचा पाएगा? क्या मंत्री का सच सामने आएगा? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए